नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फॉर्मूले के बारे में जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन दुनिया में केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो उस फॉर्मूले को अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। आमतौर पर कहा भी जाता है कि यदि दुनिया में किसी भी इंसान का तजुर्बा हासिल करना है, किसी भी इंसान की जिंदगी का निचोड़ हासिल करना है, सफल लोगों की जिंदगी से कुछ सीखना है, तो केवल एक काम कीजिए और वो है ढेर सारी किताबें पढ़िए। आमतौर पर दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब के बीच एक आदत बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वो है रीडिंग। यानी आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा अनुभव होगा, आपको उतना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल होगा और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में सब कुछ करना चाहते हैं, किताबों के ज़रिए आप हासिल कर लेंगे। ये फिलॉसफी काफ़ी हद तक सही भी है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आपको किसी एक विषय में पारंगत होना है, अगर आपको कोई एक आर्ट फॉर्म सीखना है, अगर आपको किसी एक क्षेत्र में सफलता पानी है, अगर आपको कोई नया काम करना है, अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है, तो क्या आप कोई काम शुरू करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर दूसरा काम शुरू करेंगे, उसमें सफल या असफल होंगे और अपनी ज़िंदगी के इस अनुभव को हासिल करने के बाद क्या आपकी उम्र बचेगी कि फिर आप कुछ नया कर सकें? बिल्कुल नहीं। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ही आज 20 साल की है, 25 साल की है, वो लोग कितना अनुभव लेकर आएंगे और कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसे में उन्हें अनुभव देने का काम करती हैं किताबें। किताबों में दुनिया के तमाम सारे महान लोगों के द्वारा किया गया वो सारा काम छुपा हुआ है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं और खुद बिना फेल हुए उस चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, ये बात तो हम सब जान गए, लेकिन आमतौर पर आपको पता है जब भी आप किसी से किताब पढ़ने के बारे में कहते हैं तो उसका तर्क क्या होता है? यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अरे यार मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन है ना, पढ़ नहीं पाता हूँ, यार मैं क्या करूँ, मैं जब भी किताब पढ़ने के बारे में सोचता हूँ इंटरेस्ट ही नहीं आता, मूड ही नहीं बनता यार। कुछ लोग कहते हैं देखो भैया, हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन बहुत ज्ञानी है, अपने को क्या ज़रूरत ज्ञान की। ऐसे लोगों के लिए बता दूं कि ये लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपको झूठे बहाने ही बताएंगे। ये लोग सिर्फ आपको तर्क देंगे, बल्कि इसे तर्क भी ना कहूँगा, इसे कुतर्क कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना है पता है? एक ही बार में उसे कहिए कि ठीक है, उसके बाद उससे दूर हट जाइए और अपनी ज़िंदगी की लकीर अलग से खींचना शुरू कीजिए। तो आइए फटाफट आज उन 5 किताबों के बारे में बताता हूँ जिन 5 किताबों ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये मेरा दावा है, ये मेरा मानना है कि अगर आपने इन 5 किताबों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आप एक ऐसी आदत को डेवलप कर लोगे जिसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। दोस्तों, किताब पढ़ने की आदत कैसे लगी इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉकडाउन का समय था और 2018-19 के आसपास दुनिया में बहुत सारी हलचल चल रही थी। उस समय मैं भी अपनी जॉब में था और कुछ नया करने के लिए पैशनेट था। अपनी जॉब से अलग हटकर मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और तभी मुझे एक बुक फेयर में जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली किताब खरीदी, जो किताब थी रिच डैड पुअर डैड। इससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, नॉवेल्स पढ़े थे, कहानियाँ पढ़ी थी, शेरो शायरी पढ़ी थी, लेकिन मैंने लाइफ हेल्प की, सेल्फ हेल्प की या मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। और इस किताब ने, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, मेरे दिमाग को इस तरह से हिलाया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचकर हैरान रह गया कि आखिर मैंने इस 25 साल की उम्र तक किया क्या है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप पैसों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। ये किताब आपको वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे पहलुओं को क्लियर करने में मदद करती है जो पैसे के बारे में आप नहीं जानते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक क्या किया है? क्या आप सच में ये मानते हैं कि आपके पास जो है वो संपत्ति है या वो आपका दायित्व है, वो आपके ऊपर बोझ है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में वाकई में पैसा कमाया है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी अमीर भी बन पाओगे? ये सारी चीज़ें सोचने के बारे में आपको प्रेरित करेगी, आपके दिमाग के सारे तारों को ये झंझोड़ देगी और आप मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि यार मेरी जो उम्र गई है, ये जो मेरा समय बीता है, इस समय में वाकई में मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया भी है या नहीं किया है। आपको इस किताब को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ा है और ये जानने में मुझे मदद मिली है कि कैसे कैश फ्लो आता है, कैसे कैश फ्लो जाता है, कैसे आप असेट्स यानी कि संपत्ति और लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व के बीच में अंतर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप कर्ज के जाल से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप धीरे धीरे छोटे छोटे निवेशों से बड़े आदमी बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सफलता की राह पर आगे ले जा सकते हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी में जिससे भी आगे बढ़ना है उसे एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आइए अब सीधे आगे बढ़ते हैं, दूसरी किताब पर आते हैं। जब लॉकडाउन चल रहा था तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग महसूस कर रहा था। कोई खुश था, कोई सफल हो रहा था, कोई नए नए प्रयोग कर रहा था, कोई डिप्रेशन में भी जा रहा था। मेरे साथ उस समय एक समस्या पैदा हुई और वो ये हुई कि मैं करूं क्या आखिरकार। मेरे पास कोई काम नहीं,
तब मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह जल्दी उठने की आदत को डेवलप किया जाए। मैंने एक बुक समरी देखी और उस बुक समरी को देखने के बाद मुझे इस किताब को पढ़ने की जिज्ञासा प्राप्त हुई और ये किताब है रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी हुई द 5 AM क्लब। ये दूसरी वो किताब है जिसने मेरी ज़िंदगी में सुबह उठने के बारे में वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए जो मुझे अपनी ज़िंदगी के 25 सालों तक भी नहीं पता थे। आपको बता दूं, रॉबिन शर्मा ने इस किताब को इतने इंटरेस्टिंग वे में लिखा है कि आप जब इस किताब के 10 पेज पढ़ते हैं तो 11वें पेज पर पहुँचने की इच्छा खुद ब खुद आपकी हो जाती है। ये किताब बताती है कि सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको दूसरे लोगों की अपेक्षा अपनी ज़िंदगी में किस तरह से 5 घंटे ज़्यादा मिलते हैं। 5 नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप खुद पर समय दे सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें जो आपको सुबह के समय करनी चाहिए, ये किताब आपको बताती है, प्रेरित करती है। और मेरा दावा है कि जिसने एक बार इस किताब को पढ़ लिया वो सुबह उठना अगले ही दिन से शुरू कर सकता है। तीसरी किताब जिसने मेरी ज़िंदगी में मेरे सोचने का नज़रिया बदला, ऐसी किताब जिसने मुझे बताया कि अगर हम केवल ढंग से सोचना शुरू कर दें, अगर हम सही वे में सोचना शुरू कर दें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये किताब है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जेफ केलर इन्होंने इसे लिखा है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये प्रैक्टिशनर है सफलता के बारे में। सफल कैसे हुआ जाए, सफल कैसे बना जाए, सोच का मनोविज्ञान क्या कहता है, हम जैसा सोचते हैं क्या वैसा हम बन जाते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्ति अपनी सोच का प्रतिबिंब है। और ये किताब भी हमें यही बताती है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। आपको बता दूं, ये किताब आपको एटीट्यूड बदलकर सफल होने के लिए प्रेरित करती है। एटीट्यूड से किस तरह से सफलता हासिल की जाती है। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की की तरह है जिसमें से हम झांक कर बाहर की सारी अच्छाइयों को देख सकते हैं। और ये हमें कौन बताता है? ये बताती है हमें ये किताब द एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगली किताब पर आपको लेकर चलता हूँ, बहुत ज़ोरदार किताब है। और आपको बता दूँ, ज़िंदगी में जो लोग सफल हुए हैं उन तमाम सारे सफल लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। अब आप सोचेंगे कैसे इतने सारे सफल लोग? 500 से ज़्यादा सफल लोगों की सफलता का जो फॉर्मूला है वो इस किताब के अंदर है, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये किताब है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। अच्छा, आपको बता दूं, आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं सारी किताबें आपको हिंदी में क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे हिंदी में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो किताबें पढ़ने से जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, हमारे दिमाग को एक अलग डोपामीन मिल रहा है, मुझे हिंदी में किताब पढ़ने में ज़्यादा रस आता है, ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए मैं हिंदी में किताबें पढ़ता हूँ और इन्हीं किताबों को फिर मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। इस किताब में क्या है, एक अमेरिकी उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का फॉर्मूला है। एंड्रयू कार्नेगी जीवन में जब सफल हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दुनिया में बाकी लोगों को भी सफल बनाया जाए और उन्हें भी उस प्रैक्टिस के बारे में बताया जाए, उस तरीके के बारे में बताया जाए जो हम लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड्रयू कार्नेगी ने इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा जो है वो नेपोलियन हिल नाम के एक राइटर को दिया, जो शोधार्थी भी थे, राइटर भी थे और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी थे। इतने पैशनेट थे कि उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए 500 लोगों से अलग अलग इंटरव्यू किए। अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उन्होंने इस किताब में डाल दिया है, जो आपको सफल बनने के लिए प्रेरित करती है, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है और आपको दुनिया के बाकी 99% लोगों से अलग बनाती है। और सबसे आखिरी में हम जिस किताब की बात करेंगे वो है क्यों से करें शुरुआत, स्टार्ट फ्रॉम वाई। आखिरकार सबसे पहले हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। साइमन सिनेक इन्होंने इसे लिखा है और साइमन सिनेक वही हैं जिनकी टेडेक्स टॉक पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। उनका गोल्डन रूल हर कोई जानता है और अगर हमने उस गोल्डन सर्कल को जान लिया तो हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। साइमन सिनेक इस किताब में क्या बताते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये सफल क्यों बने? क्योंकि इन्हें पहले दिन से अपना वाई पता था। क्यों हमें ये काम करना है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्यों हमें ये काम करना चाहिए, इस काम को करने से हमें क्या मिलेगा और इस काम को हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में बताती है हमें ये किताब। सबसे पहले हमें अपना क्यों पता होना चाहिए। अगर हमें अपना क्यों पता होगा तो हम अपना क्या पता कर लेंगे और अगर हमें अपना क्या पता होगा तो हम अपना हाउ, यानी हम उसको कैसे करें, हम ये भी पता कर लेंगे। तो गोल्डन सर्कल यही कहता है, साइमन सिनेक इस किताब में यही बताते हैं कि सबसे भीतर का जो सर्कल है वो है वाई। व्यक्ति को सबसे पहले भीतर के सर्कल पर फोकस करना चाहिए। वाई के बाद आता है व्हाट यानी कि क्या और उसके बाद आता है कैसे यानी कि हाउ। ये जो सर्कल है इसमें जो आम लोग होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। लोग सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, फिर बाद में सोचते हैं कि इस काम को करके क्या मिलेगा और फिर वो करते हैं कि इस काम को आखिर में क्यों कर रहा हूँ। आप दुनिया में किसी को भी देख लीजिए, एक नौकरी करने वाला इंसान क्या करता है, सबसे पहले वो जॉब पे जाता है,
क्या करना है उसको? उसको क्रेडिट कार्ड बेचना है, उसको कोई कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है, उसको कोई सर्विस बेचनी है, उसको कुछ ना कुछ काम करना है, यानी उसको क्या करना है, फिर वो क्यों ये काम कर रहा है, सबसे आखिरी में उसको पता चलता है कि यार मैं तो पैसे के लिए काम कर रहा था, यार इस काम में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, यार ये काम तो मैं ना करूं और कुछ अपने पैशन को फॉलो करूं तो भी मेरा काम हो सकता है। तो उसको अपना क्यों सबसे आखिरी में पता चलता है, जबकि ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो अपना क्यों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। दोस्तों, किताबें ज्ञान का आईना है। किताबें वो चीज़ हैं जिनके ज्ञान से हमारा ब्रेन अपने आप ऑटो ट्यून मोड में चला जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद धीरे 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 ऑटो एक्टिवेशन मोड पर सामने आने लगती है। और इसीलिए आप देखिएगा, जब भी हम पुराने ज़माने में लोगों को देखते थे या आज के ज़माने में भी देखते हैं कि इस आदमी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो हम क्या कहते हैं, यार ये आदमी बहुत ज्ञानी है, इसको बहुत नॉलेज है, इसने बहुत अध्ययन किया है, इसने बहुत पढ़ा है। लेकिन होता कुछ नहीं है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपको वैसा रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है जो जानकारी आप सालों से, महीनों से इन सभी किताबों के जरिए इकट्ठा करना शुरू करते हैं। कोई इंसान बोल क्यों पाता है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं। कोई इंसान बिना रुके, बिना थके, बिना रीटेक लिए कैसे बोल देता है? क्योंकि वाकई में उसने इतने सारे शब्दों को अपने दिमाग में उतारा है। और बाद में वो क्या करता है, स्टेज पर जाने के बाद या कैमरा पर जाने के बाद आपके सामने उन शब्दों को जल्दी 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 बोलना शुरू करता है और आपको लगता है कि वाह कितना अच्छा बोल रहा है, वाह इसके पास कितने सारे शब्द हैं, इसको जिस बारे में बोलने को हो ये उस बारे में बोल देता है। लेकिन ये सब कैसे संभव होता है? ये सब संभव होता है ज्ञान से, और ज्ञान हमें आता है सिर्फ और सिर्फ किताबों से। तो दोस्तों, हर बुधवार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक किताब की ऐसी समरी जो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको प्रेरित करेंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी ज़िंदगी के 5 से 7 मिनट इस वीडियो को देना है और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक नया संकल्प लेना है। ये 5 किताबें जो मेरी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, इनके बारे में आज मैंने आपको बताया। इन 5 में से सबसे पहले मैं किस किताब की समरी आपके लिए लेकर आऊँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों से जुड़ी बातें हैं जो हमारे इस चैनल राहुल तिवारी पॉडकास्ट पर हर बुधवार शाम 6 बजे हम लोग आपके साथ करेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सब ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।